हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रोटेशन ऑफ फिगर से रिलेटेड है और हाल फिलहाल के सारे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, खासकर एसएससी के एग्जामों में। और ये ज़्यादा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कैसे इसको जल्दी से सोल्व करें, बाई ऑप्शन सोल्व करें, और कभी कभी अगर ऑप्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो पूरे अच्छे तरह से सोल्व करें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है हम लोग का। जनरली हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकेंड, और ये थर्ड, ये और फोर्थ। और हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकेंड फिगर जनरली उसमें मतलब सेम रोटेशन होगा, फिर वैसे ही थर्ड और फोर्थ में भी सेम रोटेशन हो रहा चलेगा। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट और सेकेंड की, तो हम लोग देखेंगे कि जनरली ये रोटेशन पर रहता है क्वेश्चन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे रोटेशन हो रहा है फर्स्ट और सेकेंड में। सिमिलरली रोटेट हो रहा होगा थर्ड से फोर्थ में। तो देखिए यहाँ पे एफ का पोजीशन कैसे चेंज हुआ है। तो एफ का पोजीशन पहले एफ ये इस कॉर्नर पे था और एफ अब यहाँ पे चला आया हुआ है। एक्स को देखें तो एक्स यहाँ से उठ के यहाँ पे चला हुआ है। अगर स्टार को देखें तो स्टार यहाँ पे आगे चुका है। वैसे ही अगर यू को देखें तो यू यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है। यहाँ पे ये स्टार यहाँ पे आया हुआ है और यू यहाँ पे चला गया है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है और ये इस कॉर्नर पे चला गया है। देखिए ये स्क्वायर इस कॉर्नर पे चला गया है। तो सिमिलरली इसमें भी वैसा ही होगा थर्ड और फोर्थ फिगर में कि जो स्टार है यहाँ पे, एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। ये जो स्टार है, देखिए ये जो स्टार है यहाँ से होके यहाँ आया है। सिमिलरली एफ जैसे यहाँ से यहाँ पे आया हुआ था। क्या मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड में रोटेशन हुआ है वही थर्ड और फोर्थ में रोटेशन होगा। इसी बात का हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग ये तो समझ गए कि जो फर्स्ट सेकंड होगा ये एक पेयर होगा और ये थर्ड जो और फोर्थ होगा वो भी एक पेयर होगा, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग चलेंगे कि पाँचवें में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो रोटेशन दूसरे से तीसरे में हो रहा होगा वही रोटेशन चौथे से पाँचवें में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरे और तीसरे में कैसे रोटेशन हुआ है। यहाँ से आके यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये पोजीशन इसका मतलब कह सकते हैं कि एक पोजीशन अपने राइट की ओर खिसका हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पे चलाया हुआ है। वैसे ही एक्स को देखें तो एक्स ये जो इस मतलब जो राइट कॉर्नर में है वो मिडिल में चलाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये मिडिल में है। और उसके बाद हम लोग अगर एफ को देखें तो देखिए एफ कहाँ से आया हुआ है, ये भी लेफ्ट मिडिल में है, राइट मिडिल में सॉरी। तो ये एफ कहाँ आया हुआ है, एफ यहाँ पे आया हुआ है। देखिए एफ यहाँ पे आया हुआ है। सिमिलरली हम लोग स्टार की बात करें तो स्टार यहाँ से आके मतलब एकदम राइट कॉर्नर पे है और देखिए राइट कॉर्नर से डायरेक्ट लेफ्ट कॉर्नर पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे। तो अगर हम लोग देखें यू को देखें तो देखिए यू कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो यू जनरली यहाँ है और यहाँ पे आ रहा है। देखिए और ये जो सर्किल है, ये सर्किल, एक मिनट, ये जो सर्किल है सर्किल यहाँ से यहाँ रोटेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, मतलब कह सकते हैं कि ये लेफ्ट मिडिल में था तो ये राइट मिडिल में चला हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे। तो सेम ये वही रोटेशन ये चौथे से पाँचवें फिगर की ओर होगा। यही बात का हम लोग ध्यान रखना है सारे क्वेश्चनों में और ये बहुत जल्दी ही बन जाएगा। ये जो स्क्वायर था इसका पोजीशन सबसे लेफ्ट में था तो ये राइट में एक स्टेप अपने आगे की ओर मुड़ा है। जरूरी ये जो सर्किल होगा, ये जो सर्किल होगा दोस्तों यहाँ पे आएगा जरूर, यहाँ पे मतलब जरूर ये सर्किल होगा। तो आप अगर ऑप्शन में देखें तो देखिए सर्किल एक लास्ट वाले ऑप्शन में नहीं है। ये जल्दी सोल्व करने का तरीका ये है। वैसे सारे पोजीशन पे भी आप रोटेट कीजिएगा तो सारे पोजीशन पे वो फिल हो जाएगा अपने आप, लेकिन ये एग्जाम में आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में सोल्व करना है। तो ये टेक्निक लगा सकते हैं कि ये जो सर्किल है ये लेफ्ट राइट कॉर्नर पे ये लास्ट वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं आंसर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो एफ है, जैसे एक्स का पोजीशन देखिए कहाँ से कहाँ आया, एक्स का पोजीशन मिडिल में आया, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एक्स था ये दूसरे से तीसरे फिगर में एक्स यहाँ से यहाँ आया हुआ है, मतलब मिडिल में आया हुआ है। तो जरूर ये जो एफ है, आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एफ है, तो ये एफ जरूर यहाँ से मिडिल में आएगा। तो एफ मिडिल में जरूर आएगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो देखिए एफ मिडिल में कितने फिगर में है तो आप लोग देखिए थोड़ा सा। तो देखिए एफ मिडिल में केवल एक फिगर में है। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एफ केवल एक ही मिडिल फिगर में था, इसको टिक करके आगे निकल सकते हैं और ये 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा अगर ये पहले क्वेश्चन से मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग को मान लीजिए कि ये 2-3 फिगर में हो तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। उसके बाद देखें तो ये जो स्टार है ये कहीं ना कहीं
इस कोने से इस कोने पे गया हुआ है, ये सेकंड से थर्ड फिगर में, तो ज़रूरी है ये जो नीचे वाला है, ये रंगा हुआ जो स्क्वायर है, मान लीजिए ये जरूर यहाँ पे जाएगा। ये जो लेफ्ट कॉर्नर वाला है, ये सॉरी ये यहाँ पे बी है, ये बी लिखा हुआ है सॉरी, तो ये बी जरूर यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, तो कहीं ना कहीं बी यहाँ पे होगा। तो देखिए बी यहाँ पे है। उसके बाद देखिए ये जो यू था, ये वे कैसे रोटेट हुआ है, देखिए यू यहाँ से यहाँ पे गया, मतलब एक अपने राइट की ओर गया है, तो वैसे ही यू यहाँ पे एक अपने राइट की ओर जाएगा, तो यू यहाँ पे होगा। देखिए ये फिगर में यू यहाँ पे है। और उसके बाद हम लोग इसकी बात करें, मतलब ये जो सर्किल है यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो स्क्वायर होगा यहाँ से यहाँ रोटेट होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो ऐसा ही हम लोग सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और ये बहुत जल्दी मतलब 10 सेकंड के अंदर ही सोल्व हो जाएगा। और ये काफ़ी परेशान करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिखता नहीं है कि कैसे रोटेशन लगाया जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि पहले जो 2 फिगर है या मतलब 3 फिगर या जो भी है उसमें सेम रोटेशन होगा। ये फिर इसमें भी 2 पेयर बनेगा, तो उसमें दोनों में सेम रोटेशन होगा। और फिर हम लोग दूसरे से जब तीसरे में जाएंगे वही रोटेशन होगा जो चौथे से पाँचवें में हम लोग जाएंगे। इसी बात को हम लोग ध्यान रखना है। और बाकी ऐसे ही ये सवाल बनता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका 2 ही ऑप्शन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से और जल्दी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये पहला फिगर है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो इसको पेयर में बना लीजिए कि देखिए ये जो 1 और 2 में रोटेशन हो रहा होगा, सेम यही रोटेशन 3 और 4 में हो रहा होगा। देखिए कैसे हो रहा है, ये जो भी का रोटेशन है अपनी राइट ओर एक स्थान गया है, देखिए ये भी यहाँ से यहाँ पे गया हुआ है, देखिए भी यहाँ से यहाँ पे गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरे फिगर में सी, देखिए यहाँ पे सी गया हुआ है, मतलब एक स्थान अपना आगे, मतलब वही मेरा कहने का यही मतलब है कि जो फर्स्ट और सेकंड फिगर में होगा वही थर्ड और फोर्थ फिगर में होगा, ठीक है। और हम लोग दूसरे से तीसरे फिगर में जो होगा वही चौथे से पाँचवें की फिगर की ओर होगा, मतलब वही रोटेशन चौथे से पाँचवें फिगर की ओर होगा। इसी बात का ध्यान रखना है हम लोग को। तो देखिए भी यहाँ पे गया, और देखिए सी का रोटेशन, देखिए सी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था, तो देखिए सी कहाँ पे चला गया, यहाँ पे उठ के आया, देखिए यहाँ पे आया है। तो कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अपने एक पोजीशन इधर गया है, ठीक है। तो देखिए सेम वैसे ही यहाँ पे जो सी था यहाँ पे सी जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही देख लेंगे। तो हम लोग को तो 5वां चाहिए, मैंने ये समझाने के लिए आप लोग को बताया कि जो पहले दूसरे में रोटेशन होगा सेम तीसरे और चौथे में होगा, और वैसे ही सेकेंड थर्ड में जो होगा वही चौथे और पाँचवें में होगा। तो देखिए इसके आगे हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड और थर्ड का रोटेशन देखेंगे हम लोग, तो कुछ इस तरह होगा। देखिए सेकेंड है ये, और ये सेकेंड है और थर्ड है मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो रोटेशन है, देखिए अगर हम भी को ही पहले लेके चलें तो देखिए भी का रोटेशन कैसा है। ये जो भी का रोटेशन है ये कहीं ना कहीं देखिए ये भी का रोटेशन जो है अपने ही पोजीशन पे, देख रहे हैं ये भी का जो रोटेशन है अपने ही पोजीशन पे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है। देखिए ये भी है, ये भी अपने ही स्थान पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। वैसे ही सी अपने ही स्थान पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, देखिए आप लोग ध्यान से दे तो यहाँ पे। वैसे ही ये जो मिडिल में है, ये मिडिल में जो है ये मिडिल वाला भी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहीं या क्लॉकवाइज दोनों ही बराबर ही होंगे, क्योंकि 180 डिग्री क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज बराबर ही हो जाते हैं। तो देखिए ये 180 डिग्री है, मुड़ा हुआ तो ये 180 डिग्री है। और देखिए ये जो एरो है ये एरो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, देख रहे हैं ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज। वैसे ही टी भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका कहना ये है कि जो दूसरे से तीसरे फिगर के ओर हम लोग अगर बढ़ेंगे तो जो ऊपर जो 2 पोजीशन है उसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, और मिडिल में 180 डिग्री होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और जो नीचे जो 2 फिगर होगा उसमें क्लॉकवाइज 90 डिग्री होगा। तो हम लोग देखते हैं चौथे से पाँचवें फिगर की ओर। तो देखिए ये जो भी का रोटेशन है तो कहीं ना कहीं ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो ये भी जो है, एक मिनट, ये जो भी के शेप में है ये कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इस तरह होगा सॉरी पाई बना दी है, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आएगा, ये फिक्स है। उसके बाद देखिए ये जो सी है इसका भी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा 90 डिग्री, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस तरह रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये एरो को देखें तो एरो क्या होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये टी को देखें तो हम लोग अभी देखें नीचे कि जो भी नीचे वाला है वो
क्लॉकवाइज 90 डिग्री की ओर मुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर टी इस तरह है, मान लीजिए कि इस तरह टी है, तो ये अगर क्लॉकवाइज अगर मुड़ेगा 90 डिग्री तो कुछ इस तरह शेप आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये जो है ये कह सकते हैं कि एक गोला है और उसके साथ एक एरो है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा। तो देखिए ये जो इस तरह था ये कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह हो जाएगा। तो हम लोग अगर ऑप्शन से मैच करें तो देखिए ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। अगर ऑप्शन से छांटे तो और जल्दी ये छंट जाएगा, लेकिन ये मैं पूरा बताने आया हूँ कि अगर कोई कहीं दिक्कत भी हो तो जल्दी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी आप बांट सकते हैं वैसे, ये 2 ग्रुप है और ये 1 ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ है। देखिए तो इसमें भी सेम रोटेशन है। देखिए ये जो वाई है, देखिए ये जो वाई है कहीं ना कहीं, ये जो वाई यहाँ से, देखिएगा ये जो वाई है यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, देखिए ये वाई यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो देखिए ये जो एरो है, देखिए जो ये एरो है, देखिए यहाँ से आया हुआ है, मतलब सेम रोटेशन, जो फर्स्ट सेकंड में होगा वही थर्ड फोर्थ में होगा, सेम रूल, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो सर्किल है, ये सर्किल अपना पोजीशन चेंज नहीं करा, देखिए यहाँ पे सर्किल वही है तो यहाँ पे वही है। फिर देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। और एग्जाम अप्रोच से देखा जाए तो डायरेक्ट अप्रोच देख सकते हैं कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ है। तो जो फर्स्ट सेकंड में मतलब जो रोटेशन होगा वही थर्ड और फोर्थ में होगा। और अगर हम लोग को 5वां फिगर चाहिए तो 5वां फिगर का वही रोटेशन होगा जो दूसरा से तीसरा की ओर रोटेशन होगा। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकेंगे कि दूसरा से तीसरा जो रोटेशन हुआ है वही रोटेशन चौथा से 5वां की ओर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे रोटेशन हुआ है दूसरा से तीसरा की ओर। तो देख रहे हैं हम लोग कैसे रोटेशन हुआ है दूसरा से तीसरा की ओर। तो अगर दूसरा से तीसरा की ओर बात करें हम लोग, तो देखिए ये जो, एक मिनट वेट कीजिएगा, देखिए ये जो ए है, ए का पोजीशन कहाँ से कहाँ, देखिए ए का पोजीशन राइट साइड में एक स्थान आगे हुआ है। देखिए तो ये ए यहाँ से यहाँ हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ई यहाँ से यहाँ पे होगा, तो ई यहाँ पे होगा, अपर मिडिल में सबसे ई मिडिल में होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन से भी देखें तो देखिए ई मिडिल में होगा यहाँ पे, तो ये एक ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखिए ये, वैसे मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे समझाना था अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए ये ई मिडिल में होगा, ठीक है। तो देखिए ये ई मिडिल में हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ये एरो है, देखिए ये जो एरो है यहाँ से उठ के कहाँ पे चला गया, यहाँ से एक स्थान ऊपर उठा हुआ है। तो देखिए ये जो टी होगा ये कहीं ना कहीं, ये टी यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, तो टी यहाँ पे होगा। तो देखिए टी यहाँ पे है। वैसे ही ये जो हॉट का साइन है कहीं ना कहीं ये ऊपर से यहाँ पे गया हुआ है, देखिए यहाँ पे गया हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे जो आपको सर्किल दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर उठ के यहाँ पे जाएगा। देखिए यहाँ पे है, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे ये एरो है, ये देखिए एरो यहाँ पे उठ के गया है, तो कहीं ना कहीं टी यहाँ पे उठ के जाएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद देखा जाए कि जो यहाँ पे पोजीशन है, देखिए जो यहाँ पे ए का पोजीशन है कहीं ना कहीं ये घसक के यहाँ पे गया हुआ है, देख रहे हैं ए यहाँ पे घसक, वैसे ही ई यहाँ पे घसका हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो नीचे की ओर देखें तो देखिए ये जो वाई है, वाई अपने स्थान से एक स्थान आगे गया हुआ, देखिए तो वाई अपने स्थान से एक स्थान आगे गया हुआ है। तो देखिए जो एरो होगा वो एक स्थान अपने आप आगे जाएगा, तो देखिए ये लोअर मिडिल में ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो वाई है, देखिए वाई होगा तो हम समझ गए ना कि ये वाई जैसे रोटेट हुआ एक स्थान अपने राइट की ओर, वैसे ही ये एरो रोटेट हो गया है अपने एक स्थान राइट की ओर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये जो 8 है ये कहाँ से आ गया है, कहाँ से रोटेट हुआ, देखिए तो 8 कहाँ से कहाँ रोटेट हुआ, अपने लेफ्ट की ओर रोटेट हुआ है। तो देखिए ये भी जो 8 है यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 बनेगा, तो देखिए यहाँ पे 8 भी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए ये टी की बात करें हम लोग, देखिए तो ये टी कहाँ गया है, देखिए टी ऊपर गया है, टी देखिए ये टी है यहाँ पे, तो टी यहाँ पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो हार्ट का साइन है यहाँ से उठ के ये कह सकते हैं कि लास्ट रो में एकदम मिडिल में आएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट रो में मिडिल में आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखिए जो ये वाई है, वाई को तो देख लिए। फिर देखिए जो ये है, जो ई है, ई यहाँ से यहाँ पे गया है, तो देखिए जो ये वाई होगा कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो वाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रायंगल की ओर बात करें, ये मतलब ये ट्रायंगल कहाँ से आया है, तो देखिए पहले जो देखिए यहाँ पे जो मतलब ये जो ट्रायंगल यहाँ पे था, देखिए सॉरी एक बार मिटाना पड़ेगा, जो ये ट्रायंगल है यहाँ पे, देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से होके
कुछ यहाँ पे रोटेट, मतलब कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल यहाँ था तो नेक्स्ट फिगर में ट्रायंगल यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो देखिएगा ये ट्रायंगल यहाँ से हुआ, तो वैसे ही ये ट्रायंगल यहाँ होगा, यहाँ है तो फिर नीचे आएगा, सेम रोटेशन जो सेकंड और थर्ड में वही फोर्थ फाइव में होगा, तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल नीचे आएगा। तो देखिए ट्रायंगल नीचे आया हुआ है। ठीक है, और देखिए मिडिल में कौन गया, देखिए जो साइड वाला था ना वही मिडिल में गया है, देख रहे हैं। ये जो, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये जो ओ है ये मिडिल में गया, देख रहे हैं, ये ओ है ये मिडिल में गया। तो देखिए यहाँ पे मिडिल में दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे ये मिडिल में है ओ। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो ए है ये ए मिडिल में चला जाएगा, तो ये मिडिल में हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये इतना देखने की भी जरूरत नहीं है, 2-3 देखेंगे आप ऑप्शन से जल्दी जल्दी काट के, और इसका आंसर आप लोग बहुत जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, और बाकी वैसे ही ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आया हुआ है। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग रोटेशन देख के आसानी से आप लोग फर्स्ट और सेकंड में देख लेंगे सेम रोटेशन है, फिर थर्ड और फोर्थ में तो वही देख लेंगे कि सेकंड और थर्ड में जो रोटेशन है वही फोर्थ से फिफ्थ में रोटेशन होगा, बाकी कुछ नहीं है। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा कि दोनों क्वेश्चन बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।